गुरुग्राम पहुंचे दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। नायब सिंह सैनी से बेहतर सीएम मनोहर लाल थे। मनोहर लाल ने सीएम रहते हुए कानून व्यवस्था को नियंत्रण रखे हुआ था। आज हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। हर जगह अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा बड़ा हैरानी भरा। एक सप्ताह पहले उनसे मुलाकात हुई थी, तब तो ठीक थे, लेकिन पिछले दिनों उनका ऑपरेशन हुआ था। मैं उनकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग मामले में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। गुरुग्राम पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जांच जल्द पूरी होगी। राहुल की सुरक्षा भी बेहतर मिलनी चाहिए। पुलिस लापरवाही ना बरते। गुरुग्राम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिंगर राहुल फाजलपुरिया के ऊपर हुए हमले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। कानून व्यवस्था के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहीं बेहतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जिन्होंने कम से कम कानून व्यवस्था को मजबूत तो करे रखा था, लेकिन आज कानून व्यवस्था भी बेलगाम नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने सिंगर राहुल फाजलपुरिया के ऊपर हुए हमले में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा से मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन के मार्फत उन्हें अवगत कराया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राहुल फाजलपुरिया के ऊपर हुआ हमला पुलिस प्रशासन की लापरवाही है और इस तरह के हालात पूरे प्रदेश भर में बने हुए हैं। जिस तरह से अपराधी बिल्कुल बेलगाम नजर आ रहे हैं, या यूँ कहना गलत नहीं होगा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में जल्द उचित कार्रवाई के साथ जांच पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आरोपियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वहीं फिलहाल राहुल फाजलपुरिया को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह काफ़ी हैरानी भरा था। उनका इस्तीफा उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते दिया है, लेकिन मेरी एक सप्ताह पहले उनसे मुलाकात हुई थी, तब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। हालांकि कुछ दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते मैं कामना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। निरंतर थ्रेट्स बारी बारी दी जा रही है। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर हमने यही आग्रह किया है कि इमीडिएट जितने स्पेशल स्टाफ या अपने प्रदेश के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स के जितने यूनिट्स हैं, उन सबका सहयोग लेकर उन लोगों को इमीडिएटली ट्रेस किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनके प्रति बड़ा एक्शन लिया जाए। और जैसे पहले थ्रेट परसेप्शन पर हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी कवर राहुल को दे रखा था, वो कवर दोबारा दिया, क्योंकि पिछले महीने जो 2 सिक्योरिटी गार्ड फाजलपुरिया को दिए हुए थे उनको विड्रॉ किया गया। स्वयं मेरी सीपी गुड़गांव से बात हुई, उन्होंने मेरे को विश्वास जताया था कि हम थ्रेट परसेप्शन जो एक प्रोसेस है हर 6 महीने में करने का, उसको दोबारा करवाकर सिक्योरिटी कवर देंगे। तो सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया और उसके बाद ये घटना हुई जब शाम को ये अपने घर से निकला। इसका मतलब वो क्रिमिनल निरंतर रेकी भी कर रहे थे और रेकी कर कहीं ना कहीं जान से मारने का प्रयास किया गया। आज ये घटना केवल मात्र कोई एक फाजलपुरिया के साथ नहीं, ऐसी घटनाएं निरंतर अनेक बार प्रदेश में हुई। जैसे हमारा व्यापार सेल का प्रधान होता था रविंदर सैनी,
फांसी से। उनको सरेआम उनके शोरूम में जाकर गोली मार दी गई, जबकि उनको पुलिस वाला एक जवान भी दिया गया था सिक्योरिटी कवर में, पर लापरवाही थी। निरंतर उसको पुलिस को बताने के बावजूद भी उन क्रिमिनल्स की बेल हुई और बेल पर निकलकर, क्योंकि वो एक और मामले में गवाह था, उस पर गोलियां चलाई गई, उसकी जान ली गई। मुख्यमंत्री से भी उनका परिवार मिला था। निरंतर मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि न्याय दिलाया जाएगा, क्रिमिनल पकड़े जाएंगे। आज तक उसमें भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में आज बनी है, बड़ी चिंताजनक है। और मैं तो यही मांग करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़े। सीपी साहब ने कुछ बताया कि कोई आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हमें ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे पाए, और मुझे विश्वास है कि जल्द उस पूरे सिस्टम को, जिसमें साजिशकर्ता और जिसने वारदात करी वो लोग इन्वॉल्व है, उन सबको पुलिस पकड़ी। लगभग 9 दिन हो गए हैं अभी तक। वायरल है कि शायद किसी ने कुछ पैसों के लेन देन की बात। ये बात ना तो आप पुख्ता कर सकते ना मैं। आजकल सोशल मीडिया का क्या हालात है, ये आपको मेरे से बेहतर पता है। जिस तरह से 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में अभी तक हमलावर जो है वो गिरफ्तार नहीं यही हो पाए हैं। चिंता का विषय था, और इसलिए आज पूरा जननायक जनता पार्टी का परिवार एकत्रित होकर और कमिश्नर पुलिस से मिलने आए। उस समय पर आप सरकार में शामिल थे, अब और उस समय की लॉ एंड ऑर्डर आप क्राइम की रिपोर्ट उठा लीजिए। मैं तो ये मानता हूँ मनोहर लाल जी बेहतर मुख्यमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल करे बैठे थे। वित्साम बेहतर होम मिनिस्टर थे कि क्रिमिनल उस समय प्रदेश के अंदर वारदात से तो बचते थे। जब से होम विभाग मुख्यमंत्री के पास आया, तब से जिस तरह के हालात प्रदेश में बन रहे, मुझे लगता है पुलिस प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ नामात्र। देखिए, रिमोट कंट्रोल क्रिमिनल का अगर दिल्ली से चल रहा है तो दिल्ली जाकर पकड़िए, और मुख्यमंत्री का अगर दिल्ली में कंट्रोल है और आपके पास पता है रिमोट किसके हाथ में जाके, तो उसको जाकर समझा दीजिए कि अगर इसी तरह के हालात प्रदेश में रहे, वो दिन दूर नहीं होगा जब पंजाब या पुराने महाराष्ट्र या यूपी जैसे हालात हरियाणा में पड़ते। विकास बराला और फायरिंग जो है वो पुलिस की लापरवाही है, जो थ्रेट आर्गुमेंट देखी जा रही है। देखो, बिल्कुल लापरवाही है। जब बारी बारी लिखित में पुलिस प्रशासन को दिया गया कि सिक्योरिटी विड्रॉ ना करी जाए और सिक्योरिटी विड्रॉ करी गई, साफ दिखता है और कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए रास्ता बनाया। विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया गया है, उन पर आरोप भी लगाया। क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री और एजी का प्रेरोगेटिव है, और वो किसको चाहे, आपकी अगर 5 साल की प्रैक्टिस है, आपको बनाना चाहे बना सकते हैं। अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे कि उनने क्यों बनाया है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है उसको लेकर। मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी स्टेट के लिए और पूरे देश के लिए कि इस तरह की घटना प्रदेश के अंदर हुई, देश के अंदर हुई, जहां पहली बार हमारे जीवन में तो हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति इस तरीके से इस्तीफा देंगे। उनने हेल्थ का हवाला दिया है, परमात्मा उनको और हेल्दी रखे, उनकी आयु लंबी रखे, मगर क्यों दिया है, इसके पीछे क्या है, ये तो धीरे धीरे आपके सामने चीजें आ जाए। सेशन के बीच में इस तरह से इस्तीफा देना, पहले दिन सेशन के बीच में भी नहीं। अगर इस तरह की घटना सेशन से पहले होती तो भी देश मान लेता। मैं तो स्वयं उनको हफ्ता पहले मिलकर आया था और बिल्कुल स्वस्थ मुझे दिखे, मगर हाँ, पीछे उनके सर्जरी भी हुई थी, सबको पता है, वो एम्स में भी एडमिटेड रहे थे। हम तो चाहते हैं कि वो लंबी आयु ले, हमारे बीच में मेंटर रहें, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन चौधरी देवीलाल जी के साथ शुरू हुआ था। जब चौधरी देवीलाल जी ने उनको पहली बार देखा और पूछा यहाँ कैसे, तो उनने कहा था मैं एक प्लीडर हूँ। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा था प्लीडर नहीं, पी हटा दे तो लीडर बनेगा। और उनको ये अवसर मिला देश के उपराष्ट्रपति पद पर जाकर, और शायद उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को उनने बढ़ाया। मगर एकदम ऐसा घटनाक्रम होना ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हेल्थ की बात उनने कही है, बिल्कुल उनकी तबीयत खराब रही है,
मगर मुझे तो हफ्ता पहले स्वस्थ मिले हैं और मैं तो चाहूंगा कि वो इसी तरह स्वस्थ रहे और देश को गाइड